इस वीडियो पे नॉर्मल लेबर के बारे में देखेंगे, वो भी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर सर्विकल डायलिटेशन जब 10 सेंटीमीटर होती है वहां से शुरुआत होती है, और जब तक उसको फीटस बाहर एक्सपेल होके आ जाएगा तब तक उसको सेकेंड स्टेज कहता है। और इस समय में जब भी लग रहा है 10 सेंटीमीटर का डायलिटेशन हो गया, पेशेंट को जहां पर भी है वो तुरंत उसको लेबर रूम का अंदर में शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लेबर रूम में सब आइटम्स आसपास में है, तो पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा जब डिलीवरी हो जाएंगे तो। सो एट दिस टाइम पेशेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए वॉक करने के लिए। और द साइंस ऑफ इमिनेंट लेबर, इमिनेंट मतलब जो अप्रोचिंग जो लेबर है, जब आने वाला जो सेकेंड स्टेज ऑफ जो डिलीवरी होने वाला है, वो क्या क्या लक्षण है। वल्वल गैपिंग, वल्वा मीन्स द एक्सटर्नल जेनिटालिया, देखो ये गैप दिखाई दे रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज वल्वल गैपिंग। थिन्ड पेरिनियम, सो दिस इज अ पेरिनियम पूरा थिन हो गया है एंड बल्जिंग भी है। एंड एनल पाउटिंग, ये देखो ये 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में इसको पूरा गैप होगी, एनल गैपिंग भी कहता है। और फाइनली अ क्राउनिंग दिखाई देगा, इसकी जो है फीटस की जो हेड है यहाँ पर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ क्राउनिंग। तो ये चार ही साइंस है, बट इसको हम दूसरा साइड में भी देख सकते हैं, जैसे पॉजिटिव साइन और प्रोबेबल साइन कहता है। पॉजिटिव साइन का मतलब कंफर्म है, पीवी एग्जामिनेशन करते समय में वहां पर सर्विक्स पता ही नहीं चल रहा, मतलब कंप्लीट इफेसमेंट हो गया, कंप्लीट डायलिटेशन हो गए। और प्रोबेबल साइंस हो सकते हैं, हाँ ये डिलीवरी होने वाला है, कैसे पहचानेंगे। नंबर 1 है यूट्राइन कंट्रैक्शंस कंटिन्यूसली आएंगे, 10 मिनट में एटलीस्ट वो 3 टाइम्स आने का चांसेस है उसका दर्द कंट्रैक्शंस। और उस समय में पेशेंट की जैसे 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया ना, तो पेशेंट और पुश करने लगेगी, तो उसी से ही पहचान लेंगे हाँ यहाँ पर है, सेकेंड स्टेज में पहुंच गया। ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड मतलब थोड़ा से ब्लड वगैरह आया होगा जब वहां पर कुछ लैसरेशंस हो जाते हैं, तो मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल जब हेड जो फीटस हेड है जो डिसेंड होते समय में ना, जो वेजिनल म्यूकोसा आते आते वहां पर थोड़ा से लैसरेशन हो गया होगा, इसलिए थोड़ा से हल्की फुल्की ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड होने का चांसेस होता है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब एमनियोटिक फ्लूइड मतलब वो रप्चर हो गया होगा। और एनस पाउटिंग एंड गैपिंग हो सकता है, मीन्स पाउटिंग मीन्स लाइक वो पुश कर रही है, राइट, वो समय में वहाँ और गैप मतलब उसको 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में उसको पूरा डायमीटर इस प्रकार की गैप हो रहे होंगे। और जब फीटस की हेड वहां पर पेल्विक फ्लोर में आ जाता है तभी ये वाला होता है। ओके, जो एनस गैप भी होगा, और गैपिंग का समय में क्या होगा, फीसस भी कभी कभी एक्सपेल होके आएगा, तो इसका मतलब वो भी एक ये है साइन है। दूसरा जो एनस और कॉकिक्स के बीच में, ओके, जैसे दिस इज वेजिनल ओरिफिस, यहाँ पर एनस है, राइट, सो इसके बीच में, ओके, माय फिगर इज ओके, दैट्स ओके, दिस इज फाइन, ओके। इसकी जो बीच में यहाँ पर, ओके, कॉकिक्स, ओके, तो इसके बीच में जो है यहाँ पर उसकी एक टेंस फीलिंग आएगा। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है फीटस की जो हेड पुश कर रही है वहां पर, तो वो फील रहेगा। जब आपको असेस करना है तो मिडिल फिंगर में वहां पर लगाएंगे, वहां पर एक एक टाइट फीलिंग मतलब खींचने का जो फीलिंग वो मिले जाएगा। सो दिस ओनली बिकॉज डिसेंडिंग हेड वहां पर रेक्टम और पेल्विक फ्लोर बीच में आ गया है। और वल्वा पूरा कंजेशन मतलब टाइट हो जाएगा, ओके, एकदम फुल रास्ता पूरा बंद, मतलब टाइट हो गया बोलता है ना उसको, और गैपिंग भी हो जाएगा। सो प्रेजेंटिंग पार्ट वहां पर दिखाई देगा। एक्चुअली क्या है ना, जो ब्रीथ प्रेजेंटेशन में जब डिलीवरी होने के पहले से उसको फुटलिंग दिखाई देगी, मतलब वो सेकेंड स्टेज में पहुंची नहीं है उसके पहले फुट फुट वगैरह दिखाई देगी, इसलिए उसको प्रोबेबल में डाल रहा है, अदरवाइज उसको पॉजिटिव में डाल दिया होगा। सपोज हेड भी दिखाई दे रहा है ना, वो मोल्डिंग के कारण से दिखाई दिया होंगे, ओके, माइट बी विद सम प्रॉब्लम। देखो कैपुट भी वहां पर आने का चांसेस होते हैं, इसका मतलब हम लोग उसको क्राउनिंग नहीं बोल सकते। कैपुट का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड कलेक्शन अकुमुलेशन, यहाँ पर बोन्स के ऊपर में वो एक्स्ट्रा, दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल हेड, उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि वो बहुत देर से नीचे पड़ा है, वहां उसके जो कांटेक्ट, गर्डल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, जिस कांटेक्ट में रहता है वो उसका प्रेशर के कारण से हो सकता है वो सर्विक्स रास्ता नहीं दे रहा है, इसलिए वो पुश होने के चक्कर में पुश होके होके वहां पर थोड़ा सा अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए, दिस इज नॉर्मल एक्चुअली, सबसाइड हो जाता है। ये कैप फुट के कारण से भी हम लोग उसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं।
ओके, सो साइंस ऑफ इमिनेंट डिलीवरी अपीयर, जैसे अपीयर हो गया है विद कंप्लीट फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, प्राइमरी ग्रेविड में 2 घंटे में डिलीवरी हो जाती है, बट मल्टी ग्रेविड में 1 घंटा में पूरी काम हो जाती है। मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, नर्सेस की काम है ये। ओके, मेटरनल कंडीशन के बारे में मॉनिटर करेंगे, क्या क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन कंट्रैक्शन के बारे में चेक करेंगे, हर आधा घंटे में उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 10 मिनट में कितनी बार कंट्रैक्शंस आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 5 बार आया, कितनी बार आया। ओके, मैक्सिमम 5 बार तक दिया जाता है। और जो ड्यूरेशन है, एक बार जो दर्द होती है उसका टाइमिंग्स कितना है, क्या मतलब वो 0 से 60 सेकेंड्स तक इसका अंदर होगा, उसके ऊपर भी होगा, तो वो कितना एक दर्द में कितना देर हो रहा है वो देखना है। तो यहाँ पर देखो, सो यूट्राइन कंट्रैक्शन 10 मिनट में इतना बार आपको मॉनिटर मतलब चेक करना है। एंड वीक मॉडरेट स्ट्रॉन्ग, ये वो एक बार दर्द का है, आप एक बार ही 10 मिनट में आपको एक बार दर्द आया तो एक ही बॉक्स डालेंगे, 10 मिनट में आपको 3 बार दर्द आया 3 बार डालेंगे। बट वो कलर एंड रंग होती है उसका ड्यूरेशन के बारे में, ये एक बार का जो दर्द है ना, ये 40 सेकेंड के ऊपर है, इसलिए वो डार्क कलर पे है। राइट, सपोज वो है, सपोज इस प्रकार डॉट डॉट लगा के रखा है, इसका मतलब वो 20 सेकेंड के ऊपर एक दर्द है, उस प्रकार के आपको मॉनिटर करना, दिस इज इम्पोर्टेंट। स्टिल द डिलीवरी अकर्स। ओके, सो डिसेंट देखना पड़ेगा, पीवी करते समय में आपको डिसेंट चेक करना पड़ेगा, स्टेशन चेक करना पड़ेगा, इसमें कौन सा स्टेशन पहुंच गया। सो ये क्यों है, क्योंकि वो एक्टिव फेज में एंट्री मार रहा है, एक्टिव फेज केवल 2 घंटा तक होती है, राइट, 2 से 4 घंटा तक बीच में होते प्राइमरी ग्रेविडा पे, राइट। सो उस समय में इसी से ही पता चल जाएगा। सो पीवी करना तो चाहिए, क्योंकि वो इंटरनल रोटेशन हुआ नहीं हुआ चेक करना है, सपोज इंटरनल रोटेशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब वो कहीं ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है। अगर इंटरनल रोटेशन होता क्या है, जो यहाँ पर क्या वेट, सो सपोज ये पेल्विस की जो है, राइट, सो ये हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। अब बच्चे को पोजीशन एल्बो, ये यहाँ इस पोजीशन में ऑक्सीपुट है, ये यहाँ पर इंटरनल रोटेशन 1/8 सर्कल में टर्न होके यहाँ पर आना चाहिए। सपोज यहाँ पर ऑक्सीपुट नहीं है, वहीं पर है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड है, वो चेक करना चाहिए, राइट। सपोज वहां पर है तो इंटरनल रोटेशन हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो कैपुट, ये देखो ये वाला जो डिसेंट के बारे में चेक करना है, और फाइनली कैपुट सक्सीडेनियम के बाद चेक करना है। देखो, दिस इज कैपुट इज फॉर्म, दिस ओनली फ्लूइड विल बी देयर। Okay, a formation of swelling due to the stagnation of fluid in the layers of the scalp beneath the girdle of contact. So यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर cervix है, तो cervix won't be the girdle of contact, मतलब जो contact इसके साथ में आ रहा है वहां पर प्रेशर दिया जा रहा है, उसके कारण से यहाँ पर आपको ब्लड ऑफ फ्लूइड होती है, दिस इज कॉल्ड एज कैपुट सक्सीडेनियम। फिजिकल एबिलिटी के बारे में चेक करना है, वो क्या टॉलरेट कर रही है, नहीं तो बहुत इरेसिस्टेबल है, क्या चेक करो। कोपिंग का चेक करना पड़ेगा, उसका एडजस्ट करना है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है इसी समय में। पल्स एवरी 15 सेकेंड्स में देखना पड़ेगा, बट एक्चुअली जो ये चार्ट है ना, ये आधा घंटे का चार्ट है, सो पल्स चेक करके मॉनिटर करना है। और बीपी भी चेक करना पड़ेगा, हर आधा घंटे में चेक करना है। उसके अलावा फीटल कंडीशन देखेंगे, फीटल कंडीशन में क्या चेक करेंगे, FHR फीटल हार्ट रेट एवरी 5 मिनट्स में चेक करना पड़ेगा, उसको हार्ट रेट चेक करना है, हाउ इट इज गोइंग ऑन, वेदर इज नॉर्मल और ज़्यादा हो रही है। और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है तो उसमें मेकोनियम चेक करना पड़ेगा। ओके, मेकोनियम स्टे। बी विजिलेंट फॉर एनी इमरजेंसी साइंस, विजिलेंट का मतलब है जो पुलिस चोर को पकड़ता है ना, तो सेम थिंग है कि नर्स भी एक इमरजेंसी साइंस को पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो पेशेंट चांसेस है मतलब मोर्टालिटी होने के लिए भी, इट इज अप टू यू, आपको वो पेशेंट को बचाना, बच्चों को भी बचाना है, तो आपको पता करना पड़ेगा कौन से साइंस होती है। शॉक उसको देखना है, शॉक में क्या होता है, बीपी वगैरह कम होती है, और पल्स रेट कितना होता है, ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर भी इसमें ज़्यादा होने का चांसेस होती है, प्लस कोल्ड एंड COLD, कोल्ड एंड क्लामी स्किन्स होती है। ओके, सो ये भी चांसेस होती है शॉक में, सो वो पता करेंगे तो जल्दी से उसको ट्रीटमेंट देगा तो पेशेंट बच सकता है ना। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या चेक करना है, इन दैट केस ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट होगी। वेजिनल ब्लीडिंग बहुत तेज से नहीं हो रही है, वो भी चेक करना है। कन्वल्शंस, स्पेशली प्री एक्लाम्शिया विद कन्वल्शंस आ जाएगा जब बीपी बढ़ जाती है, सेकेंड स्टेज में ज़्यादा होने का चांसेस होती है। अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो गया, वो चेक करना है।
और जनरल केयर ऑफ द वुमन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट जब सेकेंड स्टेज में आती है ना, बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, चिल्लाती है बहुत एकदम। कभी कभी मामा ऐसे ही तो मजा लेता है जैसे फिल्मी स्टाइल में वो चिल्ला रही है करके, बट उसका पहले से काउंसलिंग हो गया है, तो अच्छे से सांस ले रही है, लंबी लंबी ये कर रहे हैं, तो उसको फेस तो करना पड़ेगा ना। तो उसको काउंसिल करना इंपॉर्टेंट हमारा नर्स की काम है। ओके, सो may not be able she may not be able to do any work, मतलब सॉरी, कुछ भी बोलने से वो कुछ कर ही नहीं सकती है, उस प्रकार की स्थिति में रहेगा। एज अ नर्स हम लोग उसको कोप करने के लिए हेल्प करना चाहिए। सबसे पहले उसको कंफर्ट और हाइजीन देना चाहिए। पूरा पूरा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया होगा, कपड़ा पूरा गीला हो गया होगा, लेटी होगी, ब्लड स्टेन होगी, शो होगी, सो इरिटेट लगेगा। थोड़ा बहुत उसको साफ सुथरा उसको एक फीलिंग लेके आना है। और दूसरा, उसको मुंह और जो नेक को थोड़ा से वेट टवल में पोंछ लिया, थोड़ा बहुत उसको अच्छा लगेगी। और आइस चिप्स वगैरह उसको लिप्स के ऊपर रख दिया है ना, सिप्स ऑफ वाटर दे दिया, तो वो आराम से उसको थोड़ा से मतलब इतनी एग्जॉस्ट हो रही है ना, तो थोड़ा टायर्डनेस उसको कम हो जाएगी। और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह लगा सकता है, नो बडी डज दैट, बट ड्राइंग एंड क्रैकिंग वगैरह जो प्रिवेंट करने के लिए, इट इज रिटन इन SBA मॉड्यूल, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट IGNOU module I have copied that only. ओके, ब्लैडर केयर है वो देखना है। जैसे पेशेंट को यूरिन को सेकेंड स्टेज आने के पहले पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज बीच में उठ के जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने का, इसलिए उसको अच्छे से आराम से करके आएगी, इट विल बी फाइन। पेन रिलीफ होगा तो मसाज करना चाहिए, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी लेना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत उसको दे देंगे तो थोड़ा फायदा मिलेगी। और साइकोलॉजिकल केयर भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज रीअश्योरेंस मस्ट है उसके लिए। तो बच्चा आ रहा है, बच्चे के लिए अब इतना दिन कष्ट उठाया, थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट तो करना पड़ेगा। और बेयरिंग डाउन मीन्स पुश करने के लिए कब बोलना पड़ेगा उसको, उसको पहले बोल के रखना, जब मैं बोलूंगा तभी आपको पुश करना, उसके पहले बिल्कुल नहीं करना करके बोलना, नहीं तो वो पुश करेगी ना, सर्विक्स में सूजन आ जाएगी, तो इसीलिए फिर ऑब्स्ट्रक्शन लेबर हो जाएगा, इसीलिए जब जरूरत है तभी करना पड़ेगा। ओके, उसका अलावा वो डिलीवरी का जो पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, कभी खड़ा हो सकती है, कभी स्क्वाटिंग पोजीशन में रह सकती है, तो इस प्रकार के वो पुश करने में इजी पड़ेगा। ये सेमी रिकम्बेंट और सपोर्टिंग पोजीशन ये अच्छा है, इस प्रकार की बाइटी है वो, दैट इज ओके फाइन, बट एक्चुअली थोड़ा लेटे रहेगी, उसको सेमी रिकमेंड कहता है। सो दिस पोजीशन क्यों है, क्योंकि यूट्राइन कंट्रैक्शन के समय में ना बहुत आराम से ये मतलब हाइपोटेंशन प्रिवेंट करेगा, नंबर वन, बिकॉज सुपाइन हाइपोटेंशन में बाद में दिखा देंगे एक इमेज पे। ओके, तो वो प्रिवेंट करेगा नंबर वन। नंबर टू, उसको प्लासेंटल परफ्यूजन वगैरह जो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकेंड है स्क्वाटिंग और नीलिंग और स्टैंडिंग का पोजीशन इज ऑल्सो इज बेस्ट, बिकॉज स्क्वाटिंग जो पोजीशन है ना, उसको जो ट्रांसवर्स डायमीटर 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देगा, और एंटीरियर पोस्टर डायमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो यह क्या होगा, तो जो बच्चा डिसेंट होता है ना आराम से बाहर आ सकता है। नीलिंग और स्टैंडिंग पोजीशन भी इजी पड़ती है। जो लेफ्ट लैटरल पोजीशन है, इसमें राइट लैटरल पोजीशन है, देयर इज आई डू नॉट गेट एनी अदर इमेज ऑन, देयर इज परफेक्ट इमेज मुझे लगा इसलिए इसको लगाया। ओके, दिस इज अ राइट लैटरल पोजीशन, दैट्स ओके, बट आई विल टेल यू व्हाई इट इज। ओके, ये एक्चुअली इस पोजीशन में रहेगी, जो पेरिनियम आराम से उसको देख सकती है, जिसका पैर में प्रॉब्लम है, पोलियो विलियो जो किया है ना, तो उसको आराम से दिख सकता है वहां पर क्रॉनिंग हो रहा नहीं हो रहा करके। लुक एट दिस वन, दिस इज विने केवा। तो ये देखो ग्रेविटी यूट्रस ऊपर है, इसके कारण से इसके ऊपर प्रेशर करने के कारण से ये सुपाइन हाइपोटेंशन कहता है, तो वो लैटरल पोजीशन में रहेगा, तो ब्लड वेसल के लिए बहुत आराम से जा सकता है ना। सो दिस इज द बेस्ट पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज ओके। सपोज वो पुश नहीं कर पा रही है, स्लो डिसेंट हो रही है, तो इन दैट केस पेशेंट को पोजीशन चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मेक श्योर जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो चुकी है और कंट्रैक्शन के साथ पेशेंट को लंबी लंबी सांस लेना चाहिए और पुश करना चाहिए। ओके, 10 सेंटीमीटर पूरी डायलेटेशन हो चुकी है और पेशेंट को लंबी लंबी सांस लेना है उसके साथ और पुश करना चाहिए, बट बेयरिंग डाउन एफर्ट्स बिल्कुल जब तक नहीं करेंगे जब तक उसका हेड पेरिनियम नहीं पहुंचेगा तब तक, क्योंकि पेरिनियम पहुंची नहीं, वहां से धक्का लगा रही है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, जब बच्चा बाहर आते समय में ना शी विल हैव नो एनर्जी टू पुश। This is what happened for many women. Okay, she should be advised not to push actively जब fetal head distance the perineum, तब तक के लिए perineum तक आना चाहिए, तब वो पुश करेगी, it will be
फाइन। सपोज वो बहुत मतलब जैसे सर्विक्स फुली डायलेट हो गया ना, सर्विक्स कहाँ पर है, बट पेरिनियम नीचे है, बहुत लंबा दूर है ना। तो जो सर्विक्स डायलेट होते समय में उसको एक अर्ज लगेगा, उसको एक पुश करने का एक मन करेगा, तो उस समय में क्या होगा, एडिमा हो जाएगा वो पूरा सर्विक्स पे, और लेबर का पूरा डिले हो जाएगी। सो दैट इज रॉन्ग, एंड फंडल प्रेशर देना बिल्कुल मना है। फंडस क्या होता है, जो यूट्रस की अपर पार्ट होती है ना। सो सिस्टर जी जल्दी आओ, यहाँ पर खड़ा होके इसको फंडल प्रेशर दे, ऐसे करके बोलेगा, बिल्कुल मना है। ये पुश करते समय में क्या होगा ना, ये पूरा जो मसल्स है और लिगामेंट्स है सब लूज हो जाएगी, फिर बाद में प्रोलैप्स भी होने के चांसेस होती है। सो छोटी सी लापरवाही है, we should not do that. But there is something called as suprapubic pressure होती है। देखो हेड बाहर आ गया, यहाँ पर आप प्रेशर दे दिया तो ये एंटीरियर शोल्डर पुश होके आ जाएगा, दैट इज फाइन। बट फंडल प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फंडल प्रेशर यहाँ देते हैं, ओके, बिल्कुल वो देना नहीं है। और प्रिपेयर फॉर द Ensure डिलीवरी। warmth in the labor room. Prevent any type of heat loss. Close the door and windows. Switch off the fans. Ensure the labor room's temperature is in the range of 26 to 28 degrees Celsius. Switch on the radiant warmer at least 30 minutes before the delivery. Place 2 clean towels under radiant warmer. ओके, दैट इज ओनली फॉर द लेबर रूम के लिए 26 टू 28 डिग्रीज सेल्सियस तक उसको रखना पड़ेगा, और विंडोज वगैरह बंद करना है, और सब कुछ उसको रेडी करके रखना है, राइट। दिस इज ओनली टू वेलकम आवर न्यू बॉर्न, राइट। अदरवाइज हाइपोथर्मिया पर पहुंच जाएगा। बट डिलीवरी के लिए क्या क्या सामान चाहिए, उसको पेरिनियल केयर देने के लिए कोई सॉल्यूशंस उसको यूज करना है, और एक स्टेराइल टॉवल चाहिए, स्पंज चाहिए, और पीवी करने के लिए ग्लव्स चाहिए, और पेरिनियल केयर के लिए जो स्पंज होल्डर चाहिए, एंड देन ये डिसेक्टिंग फोर्सेप्स है, जो इसको लेने के बाद ज़्यादा उसमें सॉल्यूशन हो जाएगा, उसको स्क्वीज करने के लिए एक्सेस वाला जो है। ये कट शीट चाहिए जो पेनियम के ऊपर डाल सकता है, और जो कॉकर है, ओके, दिस इज व्हाट द कॉकर इज, ओके। सो इसी से ही कॉर्ड को क्लैम्प करता है, प्लासेंटा से अलग करना पड़ेगा ना, तो ये क्लैम्प दो चाहिए उसका। और इन केस एपिसोटमी हो रहा है, नीडल होल्डर चाहिए टाका लगाने के लिए, एपिसोटमी सिजर होती है, राइट। एंड देन ये है क्रोमिक कैटगेट भी चाहिए उसके साथ साथ, एंड जो कॉर्ड कट करने के लिए सिजर्स भी चाहिए, एंड जाइलोकेन है तो उसको एपिसोटमी दे रहे हैं तो उसको लोकल देने के लिए उसके साथ सिरिंज भी चाहिए, एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी ये लोडेड वाला चाहिए, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 10 यूनिट्स का। Use left hand to pick up right glove at the bottom fold and insert right hand. Use left hand to pull up right glove without touching outside of the glove. Delivery kit. Ensure high-level disinfected delivery kit comprising cord clamp or tie and scissors, 2 towels, cap and socks for the newborn, mucus extractor, bag and mask. Check functionality of the bag and mask in 3 steps. Fit mask onto the bag. Check that the bag re-inflates quickly after squeezing. Deliver test breathes against the palm. Feel the pressure on the palm. Ensure availability of vitamin K and neonatal vaccines. सो ये न्यूबॉर्न के लिए हम लोग तैयारी कर दिया है। सो लेट वी गो फॉर द लेबर की जो प्रोसीजर है। Remove watch, bangles and rings. Roll up the sleeves. Wet hands and forearms with running water. Apply soap to make lather. Wash hands in a sequence. Palms, fingers and web spaces for 20 seconds. Back of hands 10 seconds each hand. Fingers and knuckles 10 seconds each hand. Thumbs 10 seconds each. Fingertip 10 seconds each hand. Wrists and forearm 10 seconds each hand. सो नाउ लेट वी गो फॉर कंडक्टिंग द डिलीवरी। सो सबसे पहले हेड को डिलीवरी करना है,
और उसमें प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेड कंट्रोल नहीं होगी तो वहां पर टेयर हो जाएगा, पेरिनियल टेयर। ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए आपका कुछ सपोर्ट करने के लिए कोई पैड्स है, अदरवाइज यू कैन गेट फॉर सम क्लोथ, स्मॉल टाल्स होती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। सो इस प्रकार की सपोर्ट करना है। देखो एक हाथ ऊपर है, इस प्रकार की नहीं होता है आपको। सीधे से बेयर हैंड मीन्स इसमें ग्लव्स पहनने के बाद इसमें कुछ भी नहीं है। सो दे डू नॉट यूज एनी पैड और समथिंग लाइक दैट, बट आई डि नॉट गेट एनी अदर इमेज, सो आई गॉट दिस इमेज। सो यहाँ पर सपोर्ट करते समय में ऊपर में भी एक पैड लगा के वहां पर सपोर्ट करना चाहिए, नीचे भी इसको सपोर्ट करेंगे तो पेरिनियल टेयर नहीं होगी। ओके, सो एक्सटेंशन होने के लिए समय में बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसको। सो जब भी उसको कंट्रैक्शंस आ रहे, पेशेंट को लंबी लंबी सांस लेने के लिए बोलना है। और जैसे बच्चा बाहर आ जाएगा ना, तो ये देखो ये ऊपर से नीचे तक उसको इस प्रकार की एक गॉस पीस नहीं तो कोई पैड है उसी से सफाई करना पड़ेगा। यू नो व्हाई इज बिकॉज यहाँ पर देखो एनस की जगह पे यहाँ पर वो एक्सपेल भी किया होगा बॉडी, है ना। अदरवाइज एमनियोटिक फ्लूइड कहीं है, कुछ भी हो, सो इट्स बेटर दैट यू क्लीन दैट वन, सो दैट जो वेजिना में आने के जो सेक्रेशंस पूरा बदल रहेगा। सो जेंटली वाइप इट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, इट्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। उसके बाद धीरे धीरे दो फिंगर्स लगा के कॉर्ड अराउंड द नेक चेक करना पड़ेगा। सपोज इस प्रकार की कॉर्ड्स इस प्रकार की है, सो टू फिंगर्स डालने के बाद इसको लूज करवाना है, लूज करवा के लूप को आराम से इसको स्लिप करके बाहर निकालना पड़ेगा। सपोज इन केस नहीं है, वो टाइट है इस प्रकार के, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, वो कॉकर है ना एक, यहाँ पर उसको कॉकर से उसको लॉक करना है, और दूसरा भी यहाँ पर आपको दो फिंगर लगाने के बाद इसको भी लॉक करना है, और उसके बाद ऊपर हाथ लगाने के बाद इसको काट देना है। कटने के बाद इसको इधर और इधर करके उसको अनवाइंड करके आराम से निकल सकता है। फाइनली डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स एंड द रेस्ट ऑफ द बेबी। सो ये जो स्पॉन्टेनियस रोटेशन है, जो क्राउनिंग तो बाहर आ गया राइट, उसके बाद जो एक्सटेंशन हो गया, उसके बाद रेस्टिट्यूशन हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। सो एटलीस्ट इट टेक्स 1 to 2 minutes वो ऑटोमेटिकली इंटरनल जो शोल्डर भी रोटेट होने के लिए वी हैव टू वेट फॉर दैट। उसके बाद जेंटल प्रेशर यहाँ पर लगाने के बाद उसको थोड़ा सी डाउनवर्ड लेना है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो एंटीरियर शोल्डर है ना, ये आराम से इसके नीचे में आ जाएगा और उसको डाउनवर्ड पोजीशन लेना है। एंड फाइनली उसको जैसे नीचे आ गया है, ये एंटीरियर शोल्डर बाहर आ गए, उसके बाद आराम से इसको स्वीप करके लोअर पोस्टीरियर जो शोल्डर को अप करके लेना है। सो रेस्ट ऑफ द बॉडी लैटरल पोजीशन में वो डिलीवरी हो जाएगी। सो टाइम नोट करना इम्पोर्टेंट है, ये बोलता ना कुछ इट्स कल्चरली इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, एंड सेकेंडली एज अ मीन फिजिशियन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब्गा स्कोर देखने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो टाइम नोट करना इम्पोर्टेंट है, जैसे बच्चे बाहर आए और तुरंत उसको टाइम देखना है। ओके, एंड देन आइडेंटिफिकेशन जो टैग है इम्पोर्टेंट है। सपोज नहीं है, नहीं भी है, मेक श्योर दैट एक माइक्रोपोर उठाएंगे और छोटे से लंबी गॉस पीस लगा देंगे, उसके माइक्रोपोर के पेशेंट का नाम और उनकी जो हॉस्पिटल नंबर और ये बेबी का जो सेक्स है वो मानने के बाद उसके बांध लिया तो आइडेंटिफिकेशन टैग रेडी है, नहीं तो एक्सचेंज ऑफर में दूसरा बच्चे के साथ वो जा सकती है। सो ये माँ का अब्डोमेन में डालना है सीधा सीधा। ओके, और सपोज इन केस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, माँ का अब्डोमेन में नहीं डाल पा रहे हो, उस समय में वार्म टवल से उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद, रिसीव करने के बाद उसको वार्मर में लेके जाना पड़ेगा। बट नॉर्मली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ का अब्डोमेन के ऊपर डालना है। सो जैसे ही बच्चा बाहर आ गया उसको मेकोनियम है क्या चेक करना पड़ेगा। मेकोनियम है नहीं है तो उसको आराम से उसको वाइप करो और जल्दी से उसको वार्म टवल से क्लीन करने के बाद, वार्म टवल नहीं है पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ से भी हो जाएगा, और उसको क्लीन करना है। वहां पर थोड़ा सी ग्रीसी ग्रीसी सब्सटेंस रहेगा, इधर उधर रहेगा, स्पेशली जो नेक का बीच में रहेगा, मतलब थोड़ा क्रीमी क्रीमी लगेगा, तो उसको पोंछना नहीं है बिकॉज वो थर्मो रेगुलेशन के लिए बहुत मतलब वो वार्मथ रखता है। सो उसको नहीं करना है, और उसको वर्निक्स केसियोसा कहते हैं, दैट विल रियली प्रोटेक्ट द बेबी स्किन। और उसके बाद अच्छे से ड्राई करने के बाद जो वेट टॉवल है, नहीं तो जो कपड़ा है, वो सब कुछ उसको हटा के जो नया, आराम से नया मतलब इट्स नॉट नया, पुराना ओनली, बट क्लीन क्लॉथ से उसको अच्छे से मतलब ड्राई टॉवल में उसको, वार्म टॉवल में उसको पेटना पड़ेगा, अदरवाइज उसको हीट लॉस हो जाएगा। हीट लॉस हो जाएगा तो बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाएगा, फाइनली इट विल लीड टू दी
हाइपोग्लाइसीमिया। ये है आंख को सफाई करना है, यहाँ अंदर से जो बाहर है इसको सफाई करना है। इट इज फ्रॉम द इनर टू आउटर कैंथस। और मेकोनियम स्टेंट है, मेकोनियम है, ओके। बेबी रो नहीं रहा है तो सक्शन करना पड़ेगा। सक्शन करने के लिए भी सबसे पहले माउथ सक्शन होती है, उसके बाद नेजल सक्शन होती है। बड़े में ऐसी नहीं होती है, बड़े में नेजल सक्शन होती है और बाद में ये होता है, बट बच्चे में उल्टा है। सो बेबी को ब्रीथ कर रहा नहीं कर रहा है असेस करना पड़ेगा। और जब ब्रीथ कर रहे हैं उसका चेस्ट मूवमेंट्स है ना 30 to 60 पर मिनट, वो मूवमेंट पता चल जाती है। उसके बाद रूटीन के देना है। और बेबी ना रो रही है और गैस कर रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो हम लोग डॉक्टर को बुला के उसके बाद रिसस्टेशन के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो रिसस्टेशन के लिए आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और इट शुड बी कैरिड आउट इमीडिएटली। सो तभी हम बच्चे को बचा सकते हैं। सो इन केस फॉर एग्जांपल एक्लाम्शिया पेशेंट है और ब्लीडिंग कुछ प्रॉब्लम है माँ का, नहीं तो प्रोलॉन्ग लेबर है, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, नहीं तो प्री टर्म बर्थ है, इन दैट केसेस पहले से डॉक्टर को अरेंज करके रखेंगे तो इट विल बी फाइन। जैसे डिलीवरी होने के पहले इन्फॉर्म कर दिया पीडियाट्रिशियन को, पीडियाट्रिशियन विल बी ऑन द इन द लेबर रूम, सो ईजी पड़ेगा। सो वी कैन सेव द बेबी। सो क्लैम्प द कॉर्ड। कॉर्ड क्लैम्प करने के बाद वो भी कहाँ मैंने पल्सेशन स्टॉप होना चाहिए। पल्सेशन होने के लिए आपको जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर के बीच में लगा के देखना पड़ेगा। हम लोग कैसे करते थे, हम लोग को जो 3 उंगलियां इस प्रकार के लगा के देखते थे और आर्चे को चेक करते। दिस इज रॉन्ग वे इन दिस। ओके, हियर ओनली 2 फिंगर्स के बीच में एक नीचे एक ऊपर रखेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा पल्सेशन स्टॉप हुआ। जब पल्सेशन स्टॉप हुआ तभी हम इसको कॉर्ड कट करेंगे। सो ये करीब 1 से 3 मिनट तक उसके बाद पल्सेशन स्टॉप होती है। ओके, सो यहाँ पर मीन्स 2 से 3 सेंटीमीटर दिया गया, बट हम नॉर्मली 5 सेंटीमीटर के आसपास में अम्बलिकस से दूर से यहाँ पर उसको 2 आर्टरी क्लैम्प नहीं तो कॉकर उसको लगाने के बाद, क्लैम्प लगाने के बाद देन यू हैव टू कट इट ओवर हियर इन बिटवीन। वो भी कट करने के पहले ऊपर से एक गॉस पीस रख लेना, अदरवाइज ये ब्लीडिंग पूरा तुम्हारा आंख में चला जाएगा। ओके, सो ऊजिंग है। ऊजिंग मतलब धीरे धीरे यहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है। ओके, सो दूसरा टाई भी यहाँ पर एक और क्लैम्प भी लगाना है। फाइनली जो कॉर्ड है 103 मिनट क्यों हम लोग रुकने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि नियोनेटल अनीमिया नहीं होना चाहिए। अच्छे से वो प्लासेंटा से ट्रांसफ्यूजन ब्लड हो जाएगा तो बच्चे को अच्छे से फीटल सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। सो उसके बाद माँ का ब्रेस्ट में तो है बच्चे, है ना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहेगा, वार्मथ भी मिल जाएगा। और बेबी का हेड को एक कैप से कवर करना है क्लीन करने के बाद। और माँ के पास में और बच्चे को दोनों को ऊपर वार्म क्लॉथ उसको अच्छे से ब्लैंकेट से। We are prepared to welcome the new life with apt care and deliver the baby on mother's abdomen. Call out the time of birth. 11:45. Thoroughly dry the baby and remove the wet towel if baby is breathing well. Place the newborn for skin-to-skin contact. Cord clamp or tie. After the cord has stopped pulsating, place 2 ties or clamps tightly around the cord at 2 centimeters and 5 centimeters from the umbilicus. Cut the cord between the tie. Skin-to-skin contact is natural warmth for the baby. Keep the baby in prone position on the bare chest of mother. Head should be between the breasts and slightly turned to one side. Place a cap covering the head and have the mother gently hold the baby in place. Cover the baby with a dry cloth, then put a blanket to cover the baby and the mother. Monitor the baby lying in skin-to-skin contact with the mother while the placenta is being delivered. Ask the mother to support the baby. When the newborn shows feeding cues like opening of mouth, tonguing, licking, rooting, then encourage the mother to breastfeed. Hope you understood. This is a second stage management, so you can rewind and see the procedure again. So get through the description box so that you will be able to see the related topics. See you in next video.